सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांस छोड़ेंगे तब लेने में आराम रहता है। पहले छोड़ देखें किस तरह से किया जाता है कपालभाति। सांस छोड़ेंगे तो अपने आप लेंगे। देखिए ऐसे। पेट के अंदर जो गर्मियाँ हैं, सबके शरीर के अंदर जो गर्मी होती है पेट को खाली करते हैं, सांस छोड़ते हैं जब तो सांस बाहर निकालते हैं तो पेट की गर्मी निकलती है, पेट को आराम मिलता है, पाचन तंत्र सही होता है। इससे कपालभाति जरूर करना चाहिए। अगर शरीर में आपको किसी बात की टेंशन है, किसी बात की दिक्कत है, कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो तो आप थोड़ी देर कपालभाति आँख बंद करके कर लीजिए, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। बिल्कुल जो भी आपको दिमाग में टेंशन होगा वो सब शांत हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए केवल आँख बंद करके कपालभाति करें रोज। रिलैक्स। नाड़ी शोधन व्यायाम, अनुलोम विलोम, जिसको अनुलोम विलोम करते हैं। एक नाक से सांस लेंगे, थोड़ी क्षण के लिए रुकेंगे, फिर दूसरी नाक से सांस को छोड़ेंगे आराम आराम से, बिना प्रेशर का, बिल्कुल। से हमारे फेफड़े की सफाई हो जाती है। एक फेफड़े से सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, फिर दूसरे फेफड़े में सांस भरते हैं, फिर छोड़ते हैं, फेफड़े की सफाई हो जाती है, मस्तिष्क बिल्कुल शांत रहता है। नाड़ी शोधन व्यायाम। रिलैक्स। दोनों हाथ कान के अंदर रखेंगे, भावरी करेंगे सर, सांस भरते हुए जैसे भौरे आवाज निकालते हैं उस तरह से निकालेंगे। एक हाथ कान के अंदर, एक दो उंगलियां माथे पर, दूसरी नाक पे, सांस भरेंगे, आराम आराम से छोड़ेंगे। सांस भरें,
सांस भरें, रिलैक्स। वज्रासन में बैठेंगे सर थोड़ी देर के लिए। जिस आसन में आप वज्रासन में आते होंगे, वज्रासन में बैठे। जब भी आप खाना खाते हैं, अगर टहलने का टाइम नहीं निकलता है तो आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं। आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा। आप जैसे कभी टेलीविज़न देख रहे हैं या टाइम नहीं निकल रहा है, बात कर रहे हैं किसी के साथ, तो खाना खाने के बाद इस स्थिति में बैठे तो पाचन तंत्र आपका सही रहेगा। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद, नाभि के अगल बगल लगाएंगे सर, और सांस छोड़ते हुए सांस को रोकेंगे, आगे की तरफ देखेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने देखें। सांस भरते हुए ऊपर, सांस बाहर। एक बार फिर से दोनों हाथ की मुट्ठी बंद, नाभि के अगल बगल दोनों तरफ लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए पेट को खाली करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस बाहर। दोनों हाथ को लॉक करेंगे सर, दोनों हाथ को लॉक करेंगे, नाभि के ऊपर लगाएंगे। फिर से सांस छोड़ते हुए सांस को रोकेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, सामने देखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस बाहर। इसी क्रिया का फिर से दोबारा दोहराएंगे। दोनों हाथ लॉक करके फिर से सांस छोड़ते हुए सांस को रोकेंगे, फिर से आगे की तरफ जाएंगे, देखेंगे सामने। पेट के लिए सबसे बढ़िया व्यायाम, जिनका पेट निकल रहा है या पाचन तंत्र, हाथों को मजबूत करने के लिए सबसे बढ़िया आसन। दोनों हाथ को एक दूसरे से, दोनों हाथ को पकड़ें, मुट्ठी बंद। देखें एक बार मेरे को, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ें, एक हाथ की मुट्ठी बंद, आगे की तरफ जाएंगे, जमीन से टच होगा, पिछला हाथ खिंचाओ ऊपर की तरफ, ऐसे ही। सांस भरते हुए ऊपर, सांस बाहर। अब दूसरे हाथ से दूसरी कलाई को पकड़ेंगे, मुट्ठी बंद, फिर से सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे, जमीन से टच होगा सिर, और पिछला हाथ खिंचाओ ऊपर की तरफ। सांस भरते हुए ऊपर, सांस बाहर। घुटने पर बैठ जाएंगे सर, उष्टपाद आसन, जैसे ऊंट आकार बनाता है, अर्धवृत्ताकार। इस तरह से दोनों हाथ का सहारा लेकर के एड़ी पर हाथ लगाएंगे, दोनों सहारा लेंगे, पीछे की तरफ मुड़ करके देखेंगे सर। दोनों हाथ का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ। सांस भरते हुए ऊपर, सांस बाहर। गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें, शरीर की मांसपेशियों को ढीला रखें। दोनों पैरों की एड़ियों को नितंब के बराबर में खोल लें, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खोल लें, जिसका जितना खुल सकता है। जो नहीं कर सकते, जिनको दिक्कत है कमर में, पैर में, जिनके पैर में कोई ऑपरेशन हुआ है, वो इसको ना करें। जो आराम से कर सकते हैं, इसको दोनों हाथ का सहारा लेते हुए सर, दोनों हाथ का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ लेटेंगे आराम से। जो कर सकते हैं वही करेंगे। दोनों हाथ को लॉक करेंगे, ताड़ आसन भी कर सकते हैं। दोनों हाथ को आगे पीछे करेंगे, खिंचाओ हाथ के ऊपर, आराम से बिल्कुल लेट जाए। वज्र सूतासन, वज्र सूतासन बहुत बढ़िया आसन है ये।
पर ये एक दिन में होगा नहीं, पर डे करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो भैया ये बहुत बढ़िया व्यायाम। लेट जाओ, नहीं लेट जाओ, मैं तो कर लेट गिरी दोनों हाथ का सहारा लेते हुए उठकर बैठे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़ी मेहनत का काम कर दिया।